अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम दुनिया के एक अजीम फातेह के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम था चंगेज़ खान। चंगेज़ खान और उसकी फतूहात के असरात के बारे में बात करने से पहले आप सब बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और इससे हमारी सपोर्ट होती है, जब आप वीडियो को लाइक करते हैं ये दूसरे लोगों तक भी पहुंच जाती है। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन हासिल करने का शौक़ है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है, तो बेल का आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा ताकि आपको पूरी हिस्ट्री का पता चल सके। प्यारे दोस्तों, चंगेज़ खान कौन था? चंगेज़ खान, जिसका असल नाम तमोजिन था, 1162 ईस्वी में मंगोलिया में पैदा हुआ। इसका बाप यसुगई एक मामूली कबीले का सरदार था, मगर दुश्मनों ने इसे जहर देकर मार दिया। जब तमोजन की उम्र सिर्फ 9 साल थी, इसकी मां होटलोन ने इसे और इसके भाइयों को सख्त हालात में पाला। कम उम्री में ही इसे कबीले ने बेयारो मददगार छोड़ दिया और वो शिकार और गुजर बसर करने के लिए जानवरों का गोश्त खाकर जिंदा रहा। जब तमोजिन जवान हुआ तो इसने अपने एक साबका हरीफ जामुका से दोस्ती की, मगर बाद में जामुका ने इसे धोखा दिया और इसे कैद कर लिया। कहा जाता है कि इसके दुश्मनों ने इस पर सख्त जुल्म किए, मगर वो किसी तरह फरार होने में कामयाब हो गया। इस वाकया ने इसे सिखाया कि किसी पर मुकम्मल भरोसा नहीं करना चाहिए। सल्तनत की तामीर और जंगी महारत। तमोजिन ने मंगोल कबाइल को एक परचम तले इकट्ठा किया और 1206 में इसे चंगेज़ खान आलमी हुक्मरान का लक़ब मिला। उसने अपनी फौज को 10, 100 और 1000 सिपाहियों की तंजीम में तकसीम किया, जिससे फौजी नज़्म ज़ब्त में बेहद मजबूती हुई। मंगोलों का पैगाम रसानी के लिए तेज़ घोड़े और ख़ास कासदों का निज़ाम दिया, जिसे यारल कहा जाता था। खुफिया एजेंसी बनाई जो दुश्मनों के बारे में मालूमात जमा करती थी। एक बार चंगेज़ खान ने एक शहर को मुहासरे में लिया, मगर शहर वालों ने मुज़ाहमत की। इसने एक अनोखा तरीका इख्तियार किया। तमाम शहरियों को ये मौका दिया कि अगर वो हथियार डाल दें तो इन्हें माफ़ कर दिया जाएगा। मगर जब शहर ने हथियार डाल दिए तो इसने वादा तोड़ दिया और पूरे शहर को जलाकर राख कर दिया। इससे इसकी बेरहमी का अंदाज़ा होता है, मगर साथ ही ये भी ज़ाहिर होता है कि वो हमेशा फातह चाहता था, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। मतलब है कुछ भी। चंगेज़ खान की कुछ अच्छाइयाँ भी थीं। अदलो इंसाफ। इसने एक मुनसिफाना कानून यासा मुतारफ करवाया, जिसके तहत सबको बराबर समझा जाता था, चाहे वो गरीब हो या अमीर। तजारत को फ़रोग देना। इसने सिल्क रोड को महफूज बनाया, जिससे चीन, मशरिक़ वुस्ता और यूरोप के दरमियान तजारत में इजाफा हुआ। मजहबी आज़ादी। वो हर मज़हब के लोगों को आज़ादी देता था, ख्वाह वो मुसलमान हों, बुद्ध मत के पैरोकार हों या ईसाई हों। अवाम की बहबूद। इसने डाक और सफरी निज़ाम को बेहतर किया, जिससे आम इंसान के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर चीज़ पहुँचाना आसान हो जाती थी। चंगेज़ खान में जहाँ कुछ अच्छाइयाँ थीं, वहाँ पर उसके अंदर ढेरों ही बुराइयाँ थीं। कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा बेरहम था। चंगेज़ खान जहाँ जहाँ भी गया, इसने लाखों लोगों को कत्ल कर दिया, पूरे शहरों को जला दिया और दुश्मनों को बेरहमी से मारा। बदअदी। वो कभी कभार अपनी कही हुई बात से भी फिर जाता था, जैसा कि एक शहर ने हथियार डाल दिए, मगर इसने फिर भी सबको कत्ल कर दिया। खौफ का हथियार। वो अपने दुश्मनों में खौफ फैलाने के लिए इंतहाई सफाकाना तरीके अपनाता था। लोग इसके नाम से कांपते थे। सकाफत की तबाही। इसकी जंगों के नतीजे में कई बड़े आलमी मराकज़
और लाइब्रेरियां तबाह हो गईं, जैसे बाद बगदाद और समरकंद के इल्मी दौलत खाने। कहा जाता है कि बगदाद की जितनी भी लाइब्रेरियां थीं उसने उठाकर दरियाए दजला में डाल दी। चंगेज़ खान की मौत और उसकी कब्र का राज। 1227 में जब वो ज़िया सल्तनत के खिलाफ लड़ रहा था तो या तो वो जख्मी हुआ या फिर बीमारी का शिकार हो गया और वफात पा गया। इसकी कब्र को खुफिया रखने के लिए इसे ऐसी जगह पर दफन किया जैसे वहाँ कोई चीज़ थी नहीं। इसे दफन करने वाले तमाम फौजियों को मार दिया गया ताकि किसी को वो जगह मालूम ही ना हो सके। एक रवायत के मुताबिक हजारों घोड़े कब्र के ऊपर गुजारे गए ताकि कोई निशान बाकी ना रहे। आज तक चंगेज़ खान की कब्र एक मुअम्मा बनी हुई है और इसे तलाश करने की कई कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि चंगेज़ खान ने कितना इलाका फतह किया था। चंगेज़ खान ने दुनिया के सबसे बड़ी मुसलसल ज़मीनी सल्तनत कायम की जो तकरीबन 33 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर 12.7 मिलियन मुरब्बा मील बनती है पर फैली हुई थी। ये सल्तनत बहर अल काहिल, चीन, कोरिया से लेकर यूरोप के मशरकी हिस्सों हंगरी, पोलैंड तक फैली हुई थी। उसकी खसूसियात या फतूहात का खुलासा यहाँ पर बयान किए देते हैं। चीन 1211 में जीन सल्तनत और 1215 में बीजिंग पुराना नाम बानजिंग पर कब्जा किया। वस्ती एशिया कराख्ताई और ख्वारिज़म सल्तनत को 1218 से 1221 में शिकस्त दी। ईरान और अफ़गानिस्तान 1220 से 1221 में ख्वारिज़म शाह को शिकस्त देकर निशापुर, बुखारा और हरात पर कब्जा किया। रूस और यूरोप 1223 में कीवियन रूस और मौजूदा यूक्रेन के कुछ इलाकों पर हमला किया। मशरिक़ वस्ता चंगेज़ खान खुद बगदाद तक नहीं पहुंचा मगर इसके जानशीनों ने 1258 में खिलाफत अब्बासिया को ख़त्म कर दिया। मौजूदा मंगोलिया, चीन, रूस, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, तुर्की के कुछ हिस्से और मशरकी यूरोप तक इसकी सल्तनत फैली हुई थी। चंगेज़ खान की मौत के बाद भी इसके बेटों और पोतों ने मज़ीद इलाके फतह किए और मंगोल सल्तनत को दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत बना दिया जो तकरीबन 25% ज़मीन पर मुहित थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का ये नतीजा निकलता है चंगेज़ खान तारीख़ का सबसे बड़े फातेहन में से एक था जिसने जंगी हिकमत अमली, नज़्म ज़ब्त और सफाकी के ज़रिए दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत कायम की। इसकी सल्तनत के असरात आज भी नज़र आते हैं मगर इसकी बारबरियत और बेरहमी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वो एक ऐसा हुक्मरान था जो या तो दुश्मन को साथ मिला लेता था या फिर इसे नस्तो नबूद कर देता था। प्यारे दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अस्सलाम वालेकुम।